चैप्टर 4 हम लोग आईएफएस का कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहां से कितने मार्क का आएगा भाई? 20 मार्क का। बड़ा चैप्टर है, अच्छे से सुनिए, एकदम अच्छे से सुनिए और समझिए, अच्छे सुनिए। किसका बात करें? चैप्टर 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाम से पता चल रहा है वित्तीय संस्था, मतलब जहां पे पैसा का लेन देन होता है, जहां पे पैसा का लेन देन होगा, पैसा लिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, समझ रहे? उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जिसमें सबसे पहला आता है बैंक। सबसे पहला बैंक में सभी लोग गए हैं बैंक में क्या होता है? पैसा चला के मारा जाता है। क्या होता है? बैंक क्या करता है? पैसा आपसे लेता है, पैसा आपको देता है, और दरकार पड़ने पे लोन भी देता है। दरकार पड़ने पे लोन भी देता है। समझ पा रहे? मतलब सिंपल सा बात है कि बैंक अपने कस्टमर से पैसा लेता है, अपने कस्टमर को पैसा देता है, जरूरत पड़ने पे लोन भी देता है अपने कस्टमर को। आप कस्टमर नहीं है, बैंक से लोन मांगने जाइएगा तो पहले बोलेगा अकाउंट खोलिए, आइए मेरा पहले कस्टमर बनिए, तब जाके हम आपको पैसा देंगे। समझ रहे? बैंक में यही काम होता है ना, कि मारा पिटी होता है, गया तो यही सब काम होता है ना। समझ रहे? किसका बात कर? बैंक। तो बैंक का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन where the money deposit and withdrawal, where the money deposit and bank provides loan and advances. बैंक provides loan and advances. यही बैंक का डेफिनेशन है। यही बैंक का क्या है? बैंक में गए हैं ना सभी लोग, बैंक देखे है ना। तो आप जो बैंक में जाते हैं वो कमर्शियल बैंक है। जितना आप बैंक देख रहे हैं, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, जितना बैंक देख रहे हैं सारे के सारे कौन से बैंक है? कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक? अब कमर्शियल बैंक का फंक्शन पूछे, इंपोर्टेंस पूछे, रोल पूछे, एक ही चीज को लिखना है, एक ही चीज याद करके जाना है। हाँ, कमर्शियल बैंक का सुनिएगा ध्यान से। कमर्शियल बैंक का पहला बताइए फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग, अपने कस्टमर से पैसा को जमा लेता है। अगर कस्टमर नहीं रहिएगा, बोलेगा हमको पैसा जमा करना, तो बोलेगा आइए पहले अकाउंट खोलवाइए, फिर हम आपसे पैसा जमा लेंगे। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अपने कस्टमर से पैसा जमा लेता है 4 अकाउंट के माध्यम से। कितना अकाउंट के माध्यम से? कौन कौन? सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट किसके लिए भाई? मैंगो बैंक। आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए कौन सा बैंक है? सेविंग अकाउंट। कौन सा है? माना आप अपना बचत को, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप अपना पैसा को बचाइए और सेविंग अकाउंट में डालिए। आप अपना पैसा को बचाइए और समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? देखिए ये सब का होना बहुत जरूरी था। समझ पा रहे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होना बहुत जरूरी था, और फाइनेंशियल सिस्टम का भी देश में होना बहुत जरूरी था। नहीं तो रुपया को कहां रखते? समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? पैसा को कहां रखते? घर में रखते। तो घर में रखते रखते पैसा क्या बढ़ता थोड़ी ना है। समझ रहे? घर में लोग कहां रखते? अलमारी में रखते। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? बिछौना में रखते, झोला में रखते, बोरा में रखते, यही करते ना। अगर बैंक नहीं होता तो कहां रखते? समझ? लेकिन बैंक आपको ये सिस्टम दिया है कि आपके पास पैसा है, आप गरीब व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति, आइए पैसा लेके सेविंग अकाउंट में रुपया डाल दीजिए। बैंक कहता है चिंता मत करिए, आप बचा के रुपए जमा किए हैं, आपको इंटरेस्ट भी देंगे, इस पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर है क्या? करेंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए, इसमें बहुत पैसा होता है बिजनेस में। बैंक कहता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, आप पैसा रखिए हमारे यहाँ, जितना मन करे उतना, जितना मन करे उतना निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसका बात कर रहे हैं? करेंट अकाउंट। किसका बात कर रहे हैं? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। महीना महीना जमा करिए, समय पूर जाएगा तो ले जाइएगा। महीना महीना जमा करिए और समय पूर जाएगा तो विथ इंटरेस्ट ले जाइएगा। इसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। क्या कहते हैं? और मम्मी लोग का पसंदीदा अकाउंट फिक्स डिपॉजिट। कौन सा बोलिए? एक बार में पैसा दे देंगे, पूछे डबल कितना दिन में देगा ये बता, तो एक कैलकुलेशन करके बोल देगा 10 साल, 10 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, रखे 10 साल बाद दीजिएगा। समझे? इसको क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट। क्या कहते हैं? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट मींस लमसम अमाउंट डिपॉजिट एट वन टाइम। कौन सा? और हायर यील्ड ऑफ इंटरेस्ट गिवन। समझ पा रहे? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। किसका बात कर? फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक का पहला फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग सेविंग, करेंट, रिकरिंग, फिक्स। सेविंग, करेंट, प्रोवाइडिंग लोन। लोन देता है अपने कस्टमर को। अपने कस्टमर को क्या देता है? कैसे लोन देगा भाई? कैश क्रेडिट के जरिए, सीसी लोन। आपको बिजनेस करने के लिए लोन देंगे, कोई गिरवी नहीं लेंगे आपसे, आपको ऐसे ही कोलेट्रल फ्री लोन दे देंगे, आप बिजनेस करिए।
समझ पा रहे हैं? आपको बिजनेस करने के लिए देंगे, आपके बिजनेस के ऊपर लोन देंगे, इसको हम कहते हैं कैश क्रेडिट। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? बैंक बोलता है कौन सा लोन लीजिएगा, तो कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट माने बिजनेस का डॉक्यूमेंट ले आइए, कोई गिरवी नहीं लगेगा, आपको बिजनेस करने के लिए पैसा देंगे, इसको कहते हैं कैश क्रेडिट। क्या कहते हैं? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? दूसरा तरीका से लोन मिलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। कैसे मिलेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टेम्पोररी अरेंजमेंट ऑफ लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टेम्पोररी अरेंजमेंट ऑफ। कभी कभार अकाउंट में पैसा नहीं रहता है ना, तो किसी किसी व्यक्ति को फैसिलिटी मिला रहता है कि अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप पैसा निकाल सकते हैं। अकाउंट में पैसा नहीं फिर भी आप पैसा को निकाल सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? तो कैसे कैसे लोन देगा? कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड। ये तो बना ही आपको बर्बाद करने के लिए। 36% का ब्याज लगता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं? तो क्रेडिट कार्ड समझ पा रहे हैं, डेंजरस चीज है, अच्छा भी चीज है और डेंजरस भी है। डेंजरस कब हो जाता है? जब आप उसका ट्रैप में चले आइएगा। ट्रैप मैंने समझते हैं पैसा नहीं है, जाके फ्रिज खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, लोन निकाल रहे हैं, लोन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में, तो ये सब जब करिएगा तो आप नहीं चुकता कर पाइएगा, तो ट्रैप में आ जाइएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, 45 दिन का पीरियड। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन नहीं जुगाड़ हुआ तो फंसी न देंगे क्या? 45 दिन या 30 दिन तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा। समझ रहे? लेकिन पैसा है ना, कर्जा ऐसा चीज है कि कर्ज में आइएगा तो घिरा जाइएगा, निकल नहीं पाइएगा। कर्जा घिरता है। सुखी संपन्न होने के लिए कर्जा मुक्त रहिए। अब बोले कंपनी क्यों लेता है? कंपनी अपने कंपनी पे लेता है, अपने शरीर पर थोड़ी ना लोन लेता है। और कंपनी बिजनेस करने के लिए लोन लेता है, फ्रिज किनने के लिए लोन नहीं लेता है, एसी किन के मजा खाने के लिए लोन नहीं लेता, समझे? पर्सनल कामों के लिए लोन नहीं लेता, ब्याह करने के लिए लोन नहीं लेता है, बिजनेस करता है। उससे 20 रुपया कमाता है तो 2 रुपया इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ठीक ही है। 18 रुपये बचा तो ठीक ही है। नहीं समझ में आ रहा है? इसको क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड। क्या कहते हैं? और एक होता है बिल डिस्काउंट, एक वेरिएबल बिल होता है जिसको डिस्काउंट आप करा सकते हैं। तो लोन कैसे देगा? कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंट और क्रेडिट कार्ड। क्लियर? और भी बैंक का फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन। कौन सा? बैंक आपका एजेंट है। बैंक को बोलिएगा ना कि मेरे बच्चे का स्कूल फीस भर दीजिएगा, भर देगा। इलेक्ट्रिक बिल जमा कर दीजिएगा, जमा कर देगा। समझ रहे हैं? माने पैसा से संबंधित अगर किसी को पेमेंट वेमेंट देना है, प्रोवाइडेड आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तो वो कर देगा। LIC का पैसा दे देगा। समझ पा रहे? इसको कहते हैं एजेंसी फंक्शन। क्या कहते हैं? समझे? अब बैंक को बोलेगा तुरंत सुनिए ना मेरा बच्चा कपड़ा किन दीजिएगा, तो नहीं करेगा। बोलेगा हम इस काम का फंक्शन नहीं करते हैं। कौन सा काम का फंक्शन है? तो रुपया हम दे देंगे किसी को। अब ये बोलेगा कपड़ा किनिए, तो ये सब हम लोग काम नहीं करते। समझे? कौन सा फंक्शन? एजेंसी। कौन सा? लॉकर फैसिलिटी। कोई दिक्कत है, घर में वैल्यूएबल आर्टिकल रखे हैं, दिक्कत हो रहा है, बैंक में रखे लॉकर में, समझे? सेफ रहेगा आपका आर्टिकल्स, सोना चांदी। हाँ, चार्ज तो लेंगे भाई, आपका आर्टिकल सेफ रहेगा, चार्ज तो लेंगे। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? इसको कहते हैं लॉकर फैसिलिटी। क्या कहते हैं? और क्या भाई? पेमेंट फैसिलिटी। पेमेंट का लेन देन का बैंक सुविधा दिया आपको। कौन सा फैसिलिटी? पेमेंट फैसिलिटी। बोलो क्या बोले हैं? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? पेमेंट क्या फैसिलिटी? पेमेंट। चेक फैसिलिटी। चेक का फैसिलिटी देता है हम लोगों को। चेक से पैसा ले सकते हैं, चेक से पैसा दे सकते हैं, चेक से पैसा ले सकते हैं, चेक से पैसा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? ये तमाम सारे के सारे क्या है भाई? फंक्शन बोले, रोल बोले, इंपोर्टेंस बोले, लिखिएगा एक बार फटाफट हो जाए। पहला क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। पहला क्या? नाम बताओ चार्ट। सेविंग करेंट रिकरिंग फिक्स। प्रोवाइडिंग लोन। लोन में बताओ। क्रेडिट कार्ड, बिल डिस्काउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्या? कैश क्रेडिट। कौन सा? कैश क्रेडिट। और क्या फंक्शन है? पेमेंट फंक्शन और चेक फैसिलिटी और क्या? लॉकर फैसिलिटी, एक्सप्रेस फैसिलिटी, एडीएम फैसिलिटी। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और क्या बोले हैं? एजेंसी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एजेंसी फंक्शन। क्लियर है क्या? पक्का? ये तमाम कमर्शियल बैंक का क्या है? फंक्शन है। क्लियर है? फंक्शन पूछे, रोल पूछे, इंपोर्टेंस पूछे, एक ही चीज लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल बैंक। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा नाम क्या है? तो सेंट्रल बैंक का भी कुछ फंक्शन होता है। सेंट्रल बैंक। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सभी बैंकों का पप्पा कौन? सेंट्रल बैंक। RBI। से बैंकों का पप्पा कौन? RBI। समझ पा रहे? बैंक का मुख्य काम है बैंक खोलना, बैंक को चलाना, बैंक को नियम देना, रेगुलेट करना बैंक को, यह मुख्य काम है, मेन काम है।
तो आरबीआई का क्या फंक्शन है भाई? इशूइंग करेंसी नोट। हमारे देश में नोट का छपाई करता है, नोट सिक्का का नहीं, किसका छपाई करता है? इशूइंग करेंसी नोट। इशूइंग एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एडवाइज करता है टाइम टू टाइम, ऐसा करिए, ऐसा देश गड़बड़ हो जा सकता है। एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, एडवाइजर ऑफ द, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? बैंकर्स बैंक सभी बैंकों का बैंक है, बैंकर्स बैंक सभी बैंकों का बैंक टू द गवर्नमेंट, किसका बैंक है ये? गवर्नमेंट का। किसका बैंक है? कस्टडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, अपने पास इंटरनेशनल करेंसी को रखता है, कस्टडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, हमारे देश में लास्ट पैसा किधर से मिलेगा? आरबीआई। किधर से मिलेगा? समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व, सारे बैंकों का कैश ये जमा रखता है अपने पास। कस्टडियन ऑफ कौन सा रिजर्व? कैश रिजर्व। कौन सा बोलिए? समझ रहे हैं? प्रोटेक्टिंग डिपोजिटर इंटरेस्ट, जो पैसा बैंक में जमा किया है ना उसका हित का रक्षा करेगा आरबीआई। आरबीआई जो लोग बैंक में पैसा जमा किए हैं उसका हितों का रक्षा करता है। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ, किसका बात कर रहे भाई? फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बचपन से पढ़ते आ रहे हो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, क्लास 11 में पढ़ा, 12 में पढ़ा, अब कब पढ़ा मालूम नहीं, अब पढ़ रहा है बीकॉम सन 3 में, समझा? 9 में पढ़े, ठीक है, कुछ बच्चे का होगा। तो किसका बात कर? आरबीआई का फंक्शन। किसका बात कर रहे हैं? पहला क्या? इशूइंग करेंसी नोट। इशूइंग। दूसरा एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, बैंक टू द गवर्नमेंट, कस्टडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। समझ पा रहे क्या बोल रहे? कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व, कस्टडियन ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ, समझ पा रहे? क्लियरिंग हाउस एंड क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट, समझ रहे? और लास्ट में क्रेडिट ऑफ कंट्रोलर, मैंने क्रेडिट कंट्रोल। कौन सा? महंगाई पे और मंदी पे, दोनों पे कंट्रोल करता है, इसको कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। महंगाई पे कंट्रोल और मंदी पे कंट्रोल, दोनों पे इसका कंट्रोल है, इसको हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? क्रेडिट कंट्रोल। किसका बात कर रहे हैं? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। एक बैंक का स्थापना किया गया था जिसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड ये ग्रामीण सेक्टर को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण सेक्टर में जो छोटे छोटे उद्योग है उसको बढ़ाने के लिए इस बैंक का स्थापना किया गया था, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। बोलो क्या बोले हैं? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल, नाम ही में तो लिखा हुआ है बाबा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, माने नेशनल, ये राष्ट्रीय बैंक है एग्रीकल्चर के लिए, किसके लिए? एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए। ग्रामीण कैसे भाई? उन लोगों को लोन देता है। क्या देता है? खेती करने के लिए लोन देगा, भैंस पालने के लिए लोन देगा, गाय पालने के लिए लोन देगा, छोटा मोटा पोल्ट्री फार्मिंग खोलने के लिए आपको लोन देगा, लघु उद्योग के लिए लोन देगा, स्मॉल कोई बिजनेस, गिलास बनाने का, पत्ता बनाने का, कुछ ऐसा, बिरी बनाने का लघु उद्योग। समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे? नहीं समझा? समझ रहे? इसी को कहते हैं नाबार्ड। क्या कहते हैं? समझ रहे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। बोलो क्या बोले? जोर से बोलिए। समझ पा रहे हैं? तो इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और जिम्मेवारी है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करवाया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करवाया जाए, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, गांव में जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट कराया जाए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? इसी ऑब्जेक्टिव के साथ नाबार्ड को सेटअप किया गया था। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? बोलिए। समझ रहे? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ऑब्जेक्टिव पूछे, फंक्शन पूछे, फीचर्स पूछे, एक ही चीज लिखना है, मिला जुला के सबका आंसर आईएफएस में सेम है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसलिए हम लोग को सेम लिखना है। सुनिए, कुछ हम लोग को पॉइंट याद रखना है, सुनिए ध्यान से समझिए, सुनिए। प्रोवाइडिंग रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू डिफरेंट बैंक। देखो नाबार्ड तो है नहीं, दिखाई तो देता नहीं है नाबार्ड, तो ये ना डिफरेंट बैंक को पैसा दे देता है कि आप लोग ये वाला सुविधा को चलाइए। तो गांव में जाइएगा तो खेत के लिए लोन, गाय के लिए लोन, भैंस के लिए लोन, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन, ऐसा बातें रहता है स्कीम। नाबार्ड देता है, रीफाइनेंस करता है। नाबार्ड क्या करता है भाई? रीफाइनेंस करता है। समझ पा रहे? तो प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू डिफरेंट बैंक, ये डिफरेंट बैंक को पैसा देता है कि वो लोग को दीजिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे?
प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, समझ पा रहे हैं, एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पैसा देता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। प्रमोट्स रूरल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री को लोग बढ़ावा देते हैं, गांव में जो इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री समझते हैं, वो जो गांधी जी का चरखा वाला था ना, क्या उसको, खादी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, उसको ये लोग प्रमोट करते हैं, समझ पा रहे हैं। सर्विस एरिया अप्रोच, सर्विस एरिया, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, माने कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री को ये लोग क्या करता है, प्रमोट कर देगा, समझ रहे हैं। प्रोवाइड्स फंड टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को लोग पैसा देते हैं कि भाई ये चीज के लिए आप डेवलपमेंट का काम करिए। प्रोवाइड लोन टू इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को लोग लोन देता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, सुनिए ध्यान से। प्रोवाइड लोन टू इंस्टीट्यूशन का मतलब लॉन्ग टर्म लोन देता है एग्रीकल्चर के लिए। लॉन्ग टर्म लोन किसके लिए देता है, तो तमाम चीज सारे के सारे क्या है भाई, नबार्ड के फंक्शन है, नबार्ड के, तो नबार्ड का स्थापना, नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, बोलो क्या बोले, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो क्या है, प्रोवाइडिंग रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू डिफरेंट बैंक, प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, promotes rural industrial small scale and cottage industry, service area approach, bills are discounted enable them to finance, provides fund to कौन सा, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइड लोन टू कौन सा, इंस्टीट्यूशन। क्लियर है क्या, आगे बढ़े। नेक्स्ट एक्जिम बैंक, एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम कौन सा बैंक कहते हैं, एक्जिम बैंक, क्या कहते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल, नाम ही से तो पता चल रहा है कि इस बैंक का स्थापना किया गया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सही ढंग से करवाने के लिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में समझ पा रहे हैं, शिपिंग बिल को क्लियर कराने के लिए बहुत सारे बिल होते हैं, समझ रहे हैं, जो कि आयात निर्यात में लगता है, उसको एक क्लियर करवाता है। किसका बात कर रहे हैं, एक्जिम बैंक, किसका बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर। तो एक्जिम बैंक का फंक्शन पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, एक ही चीज लिखेंगे, समझ रहे हैं। ये क्या करता है, फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दूसरा देश को बेचिएगा उसके लिए फाइनेंस करेगा, खरीदिएगा उसके लिए फाइनेंस करेगा, माने रुपया का आपको फैसिलिटी दिलवा देगा, समझ पा रहे, फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। फाइनेंस ऑन डेफर्ड बेसिस, दूसरा देश से हम लोग मशीन वगैरह ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, उसके लिए भी पेमेंट करवा देता है, समझ। लीज फाइनेंस करवा देगा, समझ पा रहे, लीज फाइनेंस माने कुछ दिन के लिए रुपया आपको दे देगा। फाइनेंस टू एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए पैसा देगा। लाइन ऑफ क्रेडिट, लोन का व्यवस्था आपको करवा देगा, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ये तमाम चीज क्या है, फंक्शन है, किसके फंक्शन है, एक्जिम बैंक। तो एक्जिम बैंक किसके लिए बनाया गया था, फाइनेंस फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, फाइनेंस फॉर द, दूसरा देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे उसके लिए कौन सा बैंक का स्थापना किया गया, एक्जिम बैंक, कौन सा बैंक। नेक्स्ट हम लोग का आता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसके नीचे ही स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, नाम इससे तो पता चला है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, छोटे छोटे व्यापार को, छोटे छोटे उद्योग के लिए फाइनेंस करता है, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रुपया देने का काम करता है, इसको हम क्या कहते हैं भाई, सिडबी। सिडबी क्या देता है लोगों को, सीड कैपिटल देता है, सीड कैपिटल माने शुरुआत करने के लिए पैसा देता है, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। तो एक ही जैसा लगभग इन दोनों का फंक्शन है, एक्जिम बैंक और सिडबी का, वो मार्क कराते समय दिखा देंगे। सिडबी समझ गए ना, किसके लिए सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, छोटे छोटे बैंकों को क्या कर, छोटे छोटे इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या देता है, लोन देता है, उसको क्या कहते हैं, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम से तो पता चल रहा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ। आगे बढ़े, नेक्स्ट है भाई, सुनिए ध्यान से, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो तरीका का है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, बोलो क्या बोले हैं, जोर से बोलिए, लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट, समझ पा रहे हैं। अब पॉलिसी होल्डर का क्या, इंटरेस्ट का, हित का रक्षा करता है। इंश्योरेंस क्या करेगा, रिस्क को प्रिवेंट नहीं करता, प्रोटेक्ट करता है, कंपनसेट करके, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे किसका बात कर, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस दो तरीका का कराते हैं, अपने प्रॉपर्टी का कराएंगे तो जनरल इंश्योरेंस, और अपने बॉडी का कराएंगे तो लाइफ इंश्योरेंस। अपने बॉडी का कराएंगे, अपने शरीर का कराएंगे तो लाइफ इंश्योरेंस, और अपने संपत्ति का करवा लिए, अपने एसेट का करवा लिए, इसको अपने बिजनेस का करवा लिए, इसको हम क्या कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस। क्या कहते हैं, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो किसका बाचा,
इंश्योरेंस कंपनी को चलाने के लिए इसका एक मेन इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है IRDA। क्या नाम है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, समझ पा रहे हैं? इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इंश्योरेंस, माफ करिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। किसका फुल फॉर्म? IRDA। तो IRDA का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इंश्योरेंस को चलाने के लिए, जैसे बैंक को चलाने के लिए मेन RBI है, इंश्योरेंस को चलाने के लिए वैसे ही मेन किसको बनाया गया? IRDA। किसको बनाया गया? अब LIC का हमें क्या समझना है? ऑब्जेक्टिव समझना है। समझ पा रहे हैं? LIC क्या करता है? सिंपल सा बताओ तो, कलेक्ट सेविंग। समझ पा रहे? कलेक्ट, लोगों का बचत को कलेक्ट करता है और इन्वेस्ट इन वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। पैसा जनता से लेता है, सेविंग को लेता है और उस पैसा को इन्वेस्ट करता है, लोगों को लोन देता है, प्रोजेक्ट में लगा देता है। यही तो LIC का काम है। LIC क्या करता है भाई? आपसे पैसा लिया तो पैसा बिछा के सो थोड़ी ना गया, कहीं पे इन्वेस्ट किया, कहीं पे क्या किया? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कलेक्ट द सेविंग्स एंड इन्वेस्ट इन वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ गए? माने लोगों को लोन दे देता है। लोगों को क्या दे देता है? माने उसी पैसा से वो कमाता है, कमा के हम लोग को भी देता है। हम लोग को भी तो बढ़ाई के पैसा देता है। हम लोग हाँ, कमाता ज्यादा है, लौटाता कम है। पूरा पूरा लौटा देगा तो फिर उसको करके क्या फायदा? और संस्था चलेगा कैसे? संस्था चलेगा कैसे? बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, टीम काम कर रहे हैं, वो लोगों को खर्चा कहां से आएगा? समझ गए? उसके बाद देखिए, इन्वेस्ट द फंड्स इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ये लोग आलतू फालतू जगह रुपया नहीं लगाता है। जो रुपया लगाता है वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में लगाता है, जहां जबरदस्त कमाई होने वाला, उस जगह पे लोग पैसा लगाता है। प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर को सेफ्टी भी देता है और उसका पैसा सुरक्षित है इसका आश्वासन देता है। LIC में आपको कोई डर है पैसा है तो? टेंशन में है आप? समझ पा रहे? सिक्योरिटी तो है ही। तो प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर को सेफ्टी देता है, सिक्योरिटी देता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? मेजर शेयर होल्डिंग इन लार्ज नंबर ऑफ ब्लू चिप कंपनी। इसका जो शेयर होल्डर है ना, वो बहुत बढ़िया कंपनी लोग शेयर होल्डर, माने दिग्गज लोग LIC में पैसा लगाता, फालतू लोग नहीं लगाता। नहीं समझे? अरे शेयर बेचता है तो शेयर इसका तो किना जाता है, तो कौन लोग किनते हैं? आम जनता जल्दी नहीं किनता है, इसका दिग्गज लोग किनता है। माने ब्लू चिप कंपनी, अच्छा कंपनी, माने VC लोग खरीदता है। समझ पा रहे? दिग्गज लोग, वेंचर कैपिटल करता है। आइए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, प्रोवाइड डायरेक्ट लोन टू इंडस्ट्री एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंडस्ट्री को लोन देता है लोग सबसे सस्ता ब्याज पे। इंडस्ट्री को क्या दे देगा? लोन दे देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग लोन भी ये लोग देता है, गिफ्ट हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन का भी देता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिए, तो इसका मेन रोल या फंक्शन पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे, एक ही चीज लिखिएगा। पहला क्या भाई? हाँ, कलेक्ट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन वैरायटी इन्वेस्टमेंट। कलेक्ट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन, फिर क्या? इन्वेस्ट द फंड्स इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट द फंड इन, प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द पॉलिसी होल्डर। प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द मेजर शेयर होल्डिंग मेजर शेयर होल्डिंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लू चिप कंपनी। प्रोवाइड डायरेक्ट लोन टू द इंडस्ट्री एट अ लोअर रेट। समझ पा रहे हैं? हाउसिंग, गिव हाउसिंग लोन, घर के लिए भी लोन देता है। लीगल घर लीजिएगा तो उसके लिए लोन दे देगा। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्या भाई? समझ रहे क्या बोल रहे हैं? जब अपने प्रॉपर्टी का करवाएंगे उसे क्या कहते हैं भाई? जनरल इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी का क्या करवाएंगे? इंश्योरेंस। जब प्रॉपर्टी का हम अपना इंश्योरेंस करवाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? जनरल इंश्योरेंस। क्या कहते हैं भाई? सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिए, सुनिए। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? जनरल इंश्योरेंस। किसका बात कर रहे हैं? तो जनरल इंश्योरेंस का भी फंक्शन सेम लिखेंगे। क्या करता है भाई? कलेक्ट सेविंग नहीं करता, ये कलेक्ट फंड, कलेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट वैरायटी। कलेक्ट फंड, इन्वेस्टमेंट इन, समझ पा रहे? प्रोवाइड सेफ्टी, सेफ्टी देते हैं। प्रोवाइड के बस 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 खाली सेफ्टी। प्रोवाइड क्या? सेफ्टी। समझ पा रहे? प्रोवाइड लोन, लोन भी देता है लोगों को। समझ पा रहे? हाउसिंग लोन का भी काम करते हैं, क्योंकि वो भी तो यही काम करता है ना, पैसा लिया कहीं इन्वेस्ट किया। आपको कुछ होगा तो आपको बचाव कर देगा, आपको कुछ होगा तो आपको क्या कर देगा? बचाव कर देगा। मिटिगेटिंग द रिस्क, रिस्क को कम कर देता है। समझ पा रहे? मोबिलाइज द सेविंग, आपका समझ पा रहे हैं? पैसा को बचा देता है। हाँ, बचा भी देता है ना, हाँ बचा देता है। क्या कि इंश्योरेंस करा लिया, आपका टेंशन खत्म। समझ रहे हैं कि क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े। इंश्योरेंस सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी, माने एक जैसा ही आपका है।
डिफरेंस हम लोग को लिखना लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एंड, सुनो डिफरेंस कैसे लिखोगे। लाइफ इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन, जनरल इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी। ह्यूमंस लाइफ इंश्योरेंस इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड, जनरल इंश्योरेंस इज रेफर टू शॉर्ट टर्म पीरियड। लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनेशन अलाउड, इधर नॉमिनेशन नॉट अलाउड। जनरल इंश्योरेंस में नॉमिनेशन नहीं होता, समझे। लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, लाइफ इंश्योरेंस को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जिंदगी के साथ भी और जिंदा रहिएगा आपको पैसा दे देंगे, मर जाइएगा पैसा लाकर अपने बॉडी पे रख देंगे। बॉडी पे रखेंगे, घर वाले को देंगे, नॉमिनी को देंगे, घर वाले को देंगे, समझ पा रहे। और जनरल इंश्योरेंस को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। क्षति हो गया तो पूर्ति कर देंगे, नो क्षति नो पूर्ति, बात खत्म। नो क्षति, समझ रहे हैं, क्षति हुआ तो हम दे देंगे पैसा, कोई नुकसान नहीं हुआ तो ओके कोई बात नहीं, भगवान का नाम लीजिए, खत्म। समझ गए, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। क्लियर, क्लियर बोलिए, आगे बढ़े। जनरल इंश्योरेंस फॉर 1 ईयर और लाइफ इंश्योरेंस फॉर मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 साल के लिए नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस बहुत लंबे समय में। जनरल इंश्योरेंस कितना दिन का होता है? 1 साल। कितना साल का? क्लियर है, आगे बढ़े। 2 तरीका का बैंक है भाई, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। बोलो क्या बोले हैं? शेड्यूल बैंक का मतलब होता है जिसका नाम आरबीआई के शेड्यूल 2 में नाम लिखा हुआ है। आरबीआई के एक एक्ट है, उसका शेड्यूल 2 में नाम नोटिफाई है, लिखा हुआ है, उसको कहते हैं शेड्यूल बैंक। क्या कहते हैं? और नॉन शेड्यूल बैंक का मतलब जो आरबीआई एक्ट के शेड्यूल में नाम लिखा हुआ नहीं है। समझ पा रहे हैं? नहीं, वो नॉन शेड्यूल हो गया। समझ पा रहे? समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल, जिसका नाम नोटिफाई है इन शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट, उसको शेड्यूल बैंक। कुछ नेम नॉट नोटिफाई इन शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट, उसको नॉन शेड्यूल बैंक। नेशनलाइज बैंक जो पूरा देश भर में रहेगा, और एक होता नॉन नेशनलाइज जो कहीं कहीं दिखाई देगा, यस बैंक। समझ पा रहे हैं? यस बैंक कहीं कहीं कहीं, जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्रामीण बैंक। समझ पा रहे हैं? मतलब कहीं कहीं पे रहता है वो सब, कहीं कहीं रहेगा। नेशनलाइज में पूरा देश भर में रहेगा, जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ये सब नेशनलाइज है, पूरा देश भर में रहेगा, देश भर में खोलना पड़ेगा। 14 ठो बैंक नेशनलाइज है। संध्या क्या बोले? हाँ, नेशनलाइज है भाई। हाँ, नॉन नेशनलाइज कहीं कहीं गांव में नहीं जाते हो तो देखते नहीं हो, उत्कर्ष बैंक, जा साला कौन बैंक आ गया, तो नॉन नेशनलाइज है। क्या है? नहीं समझा? दे ग्रामीण बैंक, उत्तर ग्रामीण बैंक लिखा नहीं रहता है, समझ पा रहे हो? तो नॉन नेशनलाइज बैंक कहीं कहीं होता है, जैसे बंधन बैंक, रिश्तों का बैंक, लिखता है भाई। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? सबका एगो भर ब्याज है, सब बैंक का एगो भर ब्याज है, नीचे का लाइन रहता है, नहीं समझे? है ना? इसको हम क्या कहते हैं? तो आपको नॉन नेशनलाइज है। बंधन बैंक तो खाली कोलकाता में, वो भी वो ऑफिस जैसा खोल के बैठा रहता है, लोग देखते नहीं है, लगता ही नहीं है, लेडीज लोग भीड़ लगाई रहती है। लोन के लिए जाइएगा, लोन के लिए बोला हो जाएगा लोन, तुरंत दे देगा लोग, समझा? कितना बोला? 20,000, 35,000, क्या 35,000 लोन लेने जाएंगे? किसका बात कर रहे हैं? एक तो बड़ा बिजनेसमैन गया, बोला सर मैक्सिमम लोन देंगे 35,000, बोला बात साला कंपनी हम खड़ा कर देंगे। किसका बात कर? नॉन नेशनलाइज। किसका? अगर 20,000 लोन लेने जाएगा कोई। कोऑपरेटिव बैंक, सुनो ध्यान से, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या होता है भाई? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत चलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत चलेगा, उसको कौन सा बैंक कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक। समझ पा रहे हैं? स्टेट लेवल पे ये होता है। कौन सा लेवल पे होता है? स्टेट लेवल पे। समझ पा, देखते नहीं है? महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, या इंटाली में एक है, इसको हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक। रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण स्तर पे एक बैंक होता है, देखते नहीं हो? जिसका नाम नहीं सुनोगे, देखो एक बैंक है, जा रीजनल रूरल, समझा? रीजन के नाम पे, हाँ रीजनल रूरल, समझ पा रहे? क्षेत्र वाइज होता है। आजकल बहुत सारे गांवों में बैंक आ गया, जाके देखिएगा ना, समझ पा रहे हैं? फॉरेन बैंक, कौन सा बैंक? फॉरेन बैंक माने जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ। पैदा कहाँ हुआ? बट बैंक चला रहा है इंडिया में, समझ पा रहे? इसको क्या कहते हैं? फॉरेन बैंक। क्या फॉरेन बैंक का एग्जाम्पल? क्या एग्जाम्पल दो? फॉरेन बैंक का नाम नहीं जानते हो क्या?
एक्सिस तो प्राइवेट बैंक हो गया। प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक का बात बोल रहे बैंक ऑफ अमेरिका बैंक थोड़ी चलता है। स्विस बैंक सर, स्विस बैंक। ना तो वो तो बहुत हैं। इंडिया में जो चलता है, जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ बट ऑपरेट इन इंडिया, समझ पा रहे हैं? स्टैंडर्ड चार्टेड 2 लाख रुपया से अकाउंट खुलता है से बैंक। यस यस। आइए, किसका बात कर रहे हैं? फॉरेन बैंक। किसका? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ भट। एनआरआई को आइए, तो शेड्यूल माने जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में नाम नोटिफाई। नॉन शेड्यूल माने जो आरबीआई के नाम नोटिफाई। नेशनलाइज माने जो देश भर में रहेगा। नॉन नेशनलाइज माने जो देश भर में नहीं रहेगा, जहां मन वही रहेगा, जहां मन। नॉन नेशनलाइज है। कोऑपरेटिव बैंक माने कोऑपरेटिव जो स्टेट लेवल पे चलता है, सोसाइटी एक्ट में चलेगा। रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण स्तर पे बैंक रहता है। और फॉरेन बैंक माने जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ बट धंधा कर रहे हैं इंडिया में, इसको कौन सा बैंक कहते हैं? फॉरेन बैंक। कौन सा बैंक? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का मतलब होता है ऐसा कंपनी जो हमारे जैसे छोटे छोटे स्मॉल इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है और उस पैसा को इकट्ठा करके, समझ रहे हैं, शेयर मार्केट में अच्छे कंपनियों में पैसा लगाता है और अच्छा कमाई करके हम लोग को अच्छा रिटर्न देता है, अच्छा, और हमारे रिस्क को कम कर देता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड। क्या कहते हैं? तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करता है? कलेक्ट फंड, समझ पा रहे हैं, इन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? एंड क्या करता है? क्या करता है भाई? फंड यूटिलाइज, फंड इन्वेस्ट इन, समझ पा रहे हैं, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा और इसको हमारा क्या करता है? मिनिमाइज करता है। इसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? म्यूचुअल फंड बट रिस्क है, बट रिस्क को कम कर देता है। समझ पा रहे? अब म्यूचुअल फंड में स्कीम है, 2 तरीका का स्कीम होता है। एक होता ओपन एंडेड स्कीम और एक होता क्लोज एंडेड स्कीम, जो कि बोर्ड में लिख कर रखे हैं। एक क्या होता भाई? ओपन एंडेड स्कीम और एक क्या होता? क्लोज एंडेड स्कीम। बोलो क्या बोले? ओपन एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड स्कीम। नाम से पता चला ओपन एंडेड। क्या भाई? ओपन एंडेड। और ये क्या? क्लोज। तो पहला क्या? बाय इन पीरियड। देखो, इन्वेस्टर कैन बाय इन और बाय आउट एनी टाइम दे विश। जब उसका मन करेगा तब खरीद लेगा, जब मन करेगा तब बेच के बाहर, जब मन करेगा तब बेच देंगे, बात नहीं रखेंगे, बेच दे रहे। बाय इन आउट। और क्लोज एंडेड क्या होता है? इन्वेस्टर कैन बाय इन ओनली ड्यूरिंग अ लिमिटेड पीरियड। 2 साल के लिए खरीदेंगे, 3 साल के लिए खरीदेंगे, 5 साल के लिए खरीदेंगे। इसको कहते हैं क्लोज एंडेड। क्या रहता है? और उसमें लॉकिंग पीरियड है, लेकिन इसमें लॉकिंग पीरियड नहीं है। इसमें लॉकिंग पीरियड है 3 साल, 5 साल, 2 साल। हाँ। इन्वेस्टमेंट टेन्योर, ये 20,000 परपेचुअल फंड है। जब मन करेगा तब ज्वाइन करो, जब मन करेगा तब आउट हो जाओ। नो फिक्स मैच्योरिटी, इसका कोई मैच्योरिटी नहीं है फिक्स, समझे? लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट टेन्योर का समय है 3 to 5 years। 3 to 5 years। लिस्टिंग, नो लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। इसका कोई किसी स्टॉक एक्सचेंज में नाम नहीं लिखा रहता है। किसी स्टॉक एक्सचेंज में इसका नाम नहीं, समझ पा रहे? लिस्टिंग ही नहीं होता है। समझ पा रहे क्या बोले? जिसका नाम नोटिफाई नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, नाम नहीं लिखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? नो लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन उसका लिस्टिंग रहेगा। लिस्टिंग ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। लिक्विडिटी, ए फंड इटसेल्फ एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, तुरंत बेच देंगे, लिक्विडिटी होता है ये। लेकिन स्टॉक मार्केट, वो लिक्विड, स्टॉक मार्केट इज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ये क्या होता है? फंड ऐसा है जो खुद कभी बेच के अपना पैसा ले लो, लेकिन वहां बेचेंगे तो कौन पैसा देगा? स्टॉक मार्केट। कौन पैसा देगा? प्राइजिंग इसका कैसे निकलेगा? नैब डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। नैब डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, उसका प्राइजिंग कैसे निकलेगा? डिटरमाइन बाय द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, यहाँ पे क्या रहेगा? नो लिमिट। वहां पे क्या रहेगा? लिमिटेड एंड फिक्स रहेगा। लिमिटेड एंड इतने पैसा लगाना, बस बात खत्म। फंड एंड साइज, फ्लेक्सिबल है, उसका फिक्स है। फंड एंड साइज फ्लेक्सिबल, फिक्स, फ्लेक्सिबल। तो पहला क्या? बाय इन पीरियड क्या भाई? एनी टाइम बाय इन, बाय आउट, एनी टाइम बाय इन, लेकिन वो लिमिटेड पीरियड के लिए। कौन सा पीरियड के लिए? इन्वेस्टमेंट टेन्योर परपेचुअल है, उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 से 5 साल। लिस्टिंग नहीं होता है, लिस्टिंग होता है।
लिक्विडिटी खुद में है और उसका लिक्विडिटी कौन देगा? स्टॉक मार्केट। प्राइसिंग नैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, उधर का प्राइसिंग डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर इशूड नो लिमिट, लिमिटेड एंड फिक्स। और फंड साइज फ्लेक्सिबल, फिक्स, फ्लेक्सिबल। बुक खोलिए, मार्क करते हैं। नहीं